प्रिय छात्रों नमस्कार, आप सभी का आरके स्टडी पॉइंट में स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10th का साइंस, जिसमें हम लोग चैप्टर नंबर 13 अर्थात जिसका नाम है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। इसमें हम लोग आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे चुंबकीय ध्रुव, चुंबकीय बल रेखाएं और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता और चुंबकीय बल रेखाओं के गुण के बारे में। तो चलिए हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले देखते हैं चुंबकीय ध्रुव क्या होता है। तो हम लोग बात करेंगे चुंबकीय ध्रुव की। तो देखिए बच्चों, ये चुंबकीय ध्रुव क्या होते हैं, मतलब मैग्नेटिक पोल। देखिए चुंबक के अंदर, जैसे आपको पता है कि चुंबक जो है कि सबसे पहले बात कर लेते हैं चुंबक क्या होता है, उसके बाद चुंबकीय ध्रुव की बात करते हैं। तो जैसे आपको पता है कि ऐसा कोई भी पदार्थ जो लोहे के टुकड़ों को आकर्षित करता है चुंबक कहलाता है। तो इस चुंबक में आकर्षित करने का एक गुण पाया जाता है जिसे हम कहते हैं चुंबकत्व, यानी उसी गुण को हम चुंबकत्व कहते हैं। तो चुंबक के अंदर वह बिंदु जहां चुंबकत्व ज्यादा पाया जाता है उसे हम कहते हैं चुंबक का ध्रुव। आपको समझ आने के लिए एक और भी चीजें बताते हैं। चुंबक के अंदर का वह क्षेत्र, जैसे मान लीजिए नाल चुंबक है, दंड चुंबक है। तो इस दंड चुंबक में इस चुंबक के अंदर का वह क्षेत्र जहां चुंबकत्व ज्यादा पाया जाता है उसे ही हम चुंबक का ध्रुव कहते हैं। तो देखिए किसी भी चुंबक में ऐसे दो जगह होते हैं जहां चुंबकत्व ज्यादा पाया जाता है। वो कौन कौन से होते हैं? तो एक पहला होता है N और दूसरा होता है S। यानी इस तरीके से ज्ञात होता है कि चुंबक के दो ध्रुव होते हैं। पहला होता है उत्तरी ध्रुव और दूसरा होता है दक्षिणी ध्रुव। तो इस चित्र की मदद से आप देख रहे हो, चलिए चित्र हम यहां बना देते हैं। यानी इस चुंबक में दो ध्रुव देखने को मिल रही है। अब देखिए इसका डेफिनेशन भी बहुत आसान है। क्या कहेंगे आप? कहेंगे कि चुंबक के अंदर का वह बिंदु, या कह सकते हैं चुंबक के अंदर का वह क्षेत्र जहां चुंबकत्व ज्यादा पाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? चुंबक के ध्रुव कहते हैं। इससे ये निष्कर्ष निकलता है इस डेफिनेशन से कि बस यही दो ऐसे जगह हैं जहां चुंबकत्व सबसे ज्यादा पाया जाता है। इसका मतलब इस जगह से आप जैसे जैसे दूर जाएंगे, यानी जैसे जैसे अंदर की तरफ जाएंगे, चुंबकत्व कम होता जाएगा। इसका मतलब इसके जो ध्रुव है N और S, जैसे जैसे इसके अंदर जाते हैं, मध्य तक जाते हैं, वहां चुंबकत्व लगभग शून्य हो जाता है। इसका मतलब चुंबक के ध्रुवों पर चुंबकत्व जो है कि ज्यादा पाया जाता है और मध्य में जो है कि कम पाया जाता है। ये आपको एक जानकारी याद रखनी है। अब बात करें उत्तरी ध्रुव क्या है, दक्षिणी ध्रुव क्या है। तो देखिए जब किसी चुंबक को किसी रस्सी से बांधकर स्वतंत्रता पूर्वक लटकाया जाए तो वो एक निश्चित डायरेक्शन में, मतलब एक निश्चित दिशा में ठहरता है। देखिए जो सिरा, समझना है ध्यान से, जो सिरा उत्तर दिशा में ठहरता है उसे हम उत्तरी ध्रुव कहते हैं, और जो सिरा दक्षिण दिशा में ठहरता है उसे हम दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। तो आपको याद रखना है, जब किसी चुंबक को किसी रस्सी से बांधकर स्वतंत्रता पूर्वक लटकाते हैं तो एक निश्चित दिशा में ठहर जाता है। उत्तर की दिशा, जो सिरा उत्तर की दिशा में ठहरता है उसे उत्तरी ध्रुव, और जो सिरा दक्षिण की दिशा में ठहरता है उसे हम दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। तो उम्मीद है कि ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करें बच्चों चुंबकीय बल की यानी मैग्नेटिक फोर्स की। तो आपको पता है, बल तो आपको पता है ना। इसका मतलब चुंबक जब किसी लोहे को या चुंबक किसी अन्य चुंबक को जब आकर्षित करता होगा तो बल लगता होगा ना। इसका मतलब जब कोई चुंबक किसी लौह पदार्थ या चुंबकत्व के चुंबकीय पदार्थ को जिस बल से आकर्षित करता है
या प्रतिकर्षित करता है, उसी बल को कहते हैं चुंबकीय बल। यानी कहेंगे कि चुंबकीय बल वह बल है जो चुंबक को आकर्षित या प्रतिकर्षित करता है। मतलब जिस बल से चुंबक के बीच आकर्षण और प्रतिकर्षण होता है, उसी बल को हम चुंबकीय बल कहते हैं। ये आपको याद रखना है। तो उम्मीद है कि ये बातें समझ में आ गई होगी। और नहीं समझ में आ रहा तो आप ऐसे भी तो समझिए, जैसे मान लीजिए आप कोई भी चीज को जब आप धक्का देते हो तो बिना बल के थोड़े ना धक्का लगता है, धक्का खिंचाव ही तो बल है। यानी जब प्रतिकर्षित चुंबक जब करता है तो उसको दूर भगाता है ना, धक्का देता है ना। इसका मतलब जिस उसमें एक बल लग रहा है उसके प्रतिकर्षण में, यानी आकर्षण और प्रतिकर्षण भी तो एक प्रकार का बल है। तो चुंबकीय बल वही है, मतलब जिस बल के कारण आकर्षण और प्रतिकर्षण हो रहा है ना, वही चुंबकीय बल है। तो उम्मीद है कि आप इसको समझ गए होंगे। अब बात करें चुंबकीय क्षेत्र की, चुंबकीय क्षेत्र की, तो देखिए चुंबकीय क्षेत्र को समझने का सबसे अच्छा एग्जांपल्स क्या है बाबू? तो यहाँ देखिए, मान लीजिए हम यहाँ पे दो ध्रुव वाला कोई भी चुंबक लेंगे तो उसमें दो ध्रुव होंगे। तो देखिए NS ध्रुव जो है, एक चुंबक लिया जिसमें NS ध्रुव है। देखिए यहाँ पे इस चित्र को हम यहाँ बना के आपको समझाते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक चुंबक लिया गया है, N और S दो ध्रुव है। देखिए इस चुंबक के पास जब किसी हम चुंबकीय सुई, कंपास सुई आप कह सकते हो, जब यहाँ कंपास सुई इसके पास में लेके आया जाता है तो कंपास सुई में, चाहे चुंबकीय सुई एक निश्चित डायरेक्शन में ठहर जाती है, एक निश्चित दिशा में ठहर जाती है। और जब इस चुंबकीय सुई को इसके चारों ओर, मतलब इसके क्षेत्र में बढ़ाया जाता है, तो अलग अलग बिंदुओं पर उसकी दिशा बदलती रहती है। इसका मतलब उसमें विक्षेप कुछ निश्चित मतलब कुछ निश्चित जगह पे ही होती है, सब जगह विक्षेप नहीं होती है। जैसे देखिए चुंबक यहाँ है, आप रखेंगे लेके चुंबक सुई को यहाँ पर, तो क्या इसमें विक्षेप आएगा? नहीं आएगा ना। जैसे जैसे इसके पास लेके आएंगे, और जहां इसमें विक्षेप आ गया वो पक्का इसी का क्षेत्र है, एरिया है। बातें समझ में आ रही है? इसका मतलब इस चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र में जब हम चुंबकीय सुई को लेके जाएंगे तो उसमें विक्षेप होगा। यानी हम कहेंगे कि चुंबकीय क्षेत्र कुछ और नहीं है, यानी कहेंगे चुंबक का वह क्षेत्र, क्या बोलेंगे? चुंबक का वह क्षेत्र जहां हम चुंबकत्व का अनुभव करते हैं, वही चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। यानी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां हम चुंबकत्व का अनुभव करते हैं, उसे हम चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। इसका मतलब जहां जहां चुंबकीय सुई को ले जाने में इसके जिस जिस जगह पे विक्षेप आएगा, वो पक्का इसी जो है कि चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र होगा। तो साफ साफ समझ में आया, चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां चुंबकत्व का हम अनुभव करते हैं, उसे ही हम कहते हैं चुंबकीय क्षेत्र। उम्मीद है कि ये भी कंसेप्ट आपको समझ में आ गई होगी। तो हम लोग बात करते हैं अब चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की। तो देखना बच्चों, इसमें कह रहा है कि किसी स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखे एकांक लंबाई के तार में एकांक धारा प्रवाहित करने पर तार पर कार्यरत बल उस स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। ध्यान से समझना, यह कह रहा है कि किसी स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखे एकांक लंबाई के तार में एकांक धारा प्रवाहित करने पर उस तार पर कार्यरत बल उस स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। इसको मैं याद करने का एक तरीका बताता हूं। जैसे देखिए, यह एक सदिश राशि है और इसका मात्रक होता है, इसके मात्रक से आपको याद रखना है। इसका मात्रक होता है, इसका मात्रक न्यूटन पर एम्पियर मीटर। ध्यान से समझिएगा, न्यूटन पर एम्पियर मीटर। यहां देखिएगा ध्यान से थोड़ा सा, ये बल का ही तो मात्रक न्यूटन होता है ना, एम्पियर धारा का, और मीटर जो है कि यहाँ पे लंबाई हो जाएगी, ये हो जाएगी धारा, ये हो जाएगी लंबाई।
मान लीजिए लंबाई हो गई। इसका मतलब बल जो है, न्यूटन जो है कि बल का मात्रक हो गया, एम्पियर जो है कि धारा का, और यहाँ पे मीटर जो है कि लंबाई का हो गया। अब डेफिनेशन कैसे बनाना है आपको चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की, तो यहां से आपको देखना है। देखिए यहाँ पे एक बात आपको याद रखनी है, ये किसी स्थान पर, यहाँ पे समझना, तो कहेंगे कि किसी स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत, यानी किसी स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखे गए एकांक लंबाई के तार में, देखिए यहीं से आपको स्टार्ट हो जाना, नीचे से ऐसे स्टार्ट होते ऊपर की तरफ चलना है। तो क्या बोलेंगे, कहेंगे किसी स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखे एकांक लंबाई के तार में एकांक धारा प्रवाहित करने पर, देखिए लिखा है एकांक धारा प्रवाहित करने पर तार पर कार्यरत बल उस स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। फिर से हम एक बार रिपीट करते हैं, आपका तैयार हो जाएगा। क्या कहेंगे, कहेंगे किसी स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत एकांक लंबाई के तार में एकांक धारा प्रवाहित करने पर उस पर कार्यरत बल उस स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। इसका मात्रक यह एक सदिश राशि है और इसका मात्रक है न्यूटन पर एम्पियर मीटर। तो इस तरीके से आप जब याद इसको करोगे ना तो आपका याद हो जाएगा। और इसका मात्रक बच्चों यही नहीं होता है, और भी होता है। क्या होता है, तो वेबर पर मीटर स्क्वायर। आपको याद रखना, ये परीक्षा में कई बार ये पूछा गया है कि चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक है, आपको 4 ऑप्शन दे देगा, तो ये दे देगा अगर वेबर पर मीटर स्क्वायर, तो ये भी आपको याद रखना है। नहीं तो इसका मात्रक एक और होता है बाबू, वो होता है टेस्ला। टेस्ला भी इसका मात्रक होता है, टेस्ला, ठीक है। एक और इसका मात्रक होता है गॉस। तो इसके 4 मात्रक आपको देखने को मिले, चारों के चारों एक ही है, न्यूटन पर एम्पियर मीटर, वेबर पर मीटर स्क्वायर, टेस्ला और गॉस। ये आपको हमेशा याद रखना है, ये चारों मात्रक को, ये सबसे ज्यादा परीक्षा में ये पूछी जा रही है। तो मतलब ये 2022 में एग्जाम होने वाला, 2022 का है, 2023 में जो एग्जाम होगा उसमें इसके चांसेस है इस तरीके के प्रश्न पूछने के, क्योंकि 20 जो है कि एमसीक्यू क्वेश्चन आएंगे, आप लोगों को पता है। तो एमसीक्यू क्वेश्चन के हिसाब से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। अब चलिए इसके बाद हम लोग बात करेंगे अगले लेक्चर की, तब तक कीजिए इसका स्क्रीनशॉट। तो हम लोग बात करते हैं चुंबकीय बल रेखाओं की। तो देखिए चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती है। तो अभी एक चीज आपको बताया गया, क्या हुआ वो हम यहाँ आपको समझाते हैं। जैसे मान लीजिए एक चुंबक है, हमने यहाँ पे दंड चुंबक लिया है समझाने के लिए, इसमें मान लीजिए N और S ध्रुव है। तो यहाँ पे समझना है, अभी इसके चुंबकीय क्षेत्र जब हम पढ़ रहे थे बाबू, तो उसमें आपको बताया जा रहा था कि किसी चुंबकीय क्षेत्र में जब हम किसी कंपास सुई या चुंबकीय सुई को जब हम लेके जाते हैं तो वो एक निश्चित दिशा में ठहर जाती है, मतलब एक निश्चित डायरेक्शन में ठहर जाती है। तो इसको इसमें आगे बढ़ाते हैं, मतलब इस चुंबकीय क्षेत्र में जब इस सुई को आगे बढ़ाते हैं तो ये अलग अलग बिंदु पर अलग अलग डायरेक्शन में ठहर जाती है। और इस चुंबक मतलब इसको इस चुंबकीय सुई को बढ़ा करके इस चुंबकीय क्षेत्र में गति करा करके इसके द्वारा एक ऐसे रेखा खींच दी जाती है। इस तरीके से बाबू ध्यान से समझना, आपको इस तरीके से एक वक्र मिलता है। जब इसको चुंबकीय सुई को जब बढ़ाया जाता है इस तरीके से, तो इस तरीके का एक वक्र प्राप्त होता है। इस तरीके का ध्यान से आपको समझना है, इस तरीके का एक वक्र प्राप्त होता है। यही वक्र जो है कि आपका चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है, सॉरी चुंबकीय बल रेखाएं कहलाती है। तो ये जो काल्पनिक रेखाएं है ना, ये जो आपके सामने दिखाई दे रही है, यही जो है कि चुंबकीय बल रेखाएं कहलाती है। लेकिन इसके चीजों के बारे में और भी हमें समझना है। देखिए इन बल रेखाओं को खींचने के 2 तरीके हैं। पहला तो हम अभी आपको बताए कंपास सुई की सहायता से, इसके क्षेत्र में कंपास सुई को लेके जाएंगे और इसके द्वारा हम एक इस तरीके का जो है कि लाइन ड्रा कर लेंगे पेंसिल की सहायता से, और इस तरीके का चुंबकीय बल रेखाएं देखने को मिल जाएंगे। और दूसरा तरीका क्या है
तो आपको क्या करना है, एक व्हाइट पेज लेना, मैंने व्हाइट कागज ले लेना है, फिर उसके ऊपर एक दंड चुंबक को रख देना है, फिर लोहे की छिलन जो होती है, लोहे का जो बुरादा होता है, उसको लेके ऐसे जो है कि उसको चारों तरफ ऐसे ऐसे गिरा देना है। जब ऐसे ऐसे चारों तरफ आप गिराओगे ना, तो ऑटोमेटिक जो है, जब उसको थपथपाओगे, उसके दफ्ती को जो जिस पे रखे रहोगे, उसको जब थपथपाओगे तो इस तरीके का ये शेप धारण कर लेगा। तो लोहे के छिलन को डाल करके भी चुंबकीय बल रेखाओं को प्राप्त किया जा सकता है। नहीं तो चुंबकीय सुई एक रास्ता है, इसके क्षेत्र में इसको चलाते जाएंगे और एक इसका चुंबकीय क्षेत्र मिलता जाएगा। तो ये बातें आप लोगों को समझ में आ रही है। लेकिन इसके बात करें इसके डेफिनेशन की, तो देखिए यहाँ डेफिनेशन क्या कह रहा किसी चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय बल रेखाएं वे काल्पनिक रेखाएं हैं जो उस स्थान में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा का अविरत प्रदर्शन करती है। यानी कह रहा कि किसी चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय बल रेखाएं वे काल्पनिक रेखाएं हैं। यहाँ पे देखिए, वे काल्पनिक रेखाएं हैं जो उस स्थान में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा का अविरत प्रदर्शन करती है। अविरत का मतलब लगातार, अविरत का मतलब होता है कंटिन्यूअस। ये बातें समझ में आ रही है। ये डेफिनेशन आपको याद रखनी है चुंबकीय बल रेखा की, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है इस चैप्टर से, चुंबकीय बल रेखाएं। ये एग्जाम में हर बार पूछा जा रहा है, तो ये आपको याद रखना है। देखिए, चुंबकीय बल रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करता है। यानी चुंबकीय बल रेखाओं के किसी भी बिंदु पर खींचा गया जो स्पर्श रेखा होगा वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करेगा। यानी जो बल रेखाएं मिल रही हैं उनके किसी बिंदु पर अगर स्पर्श रेखा खींची जाए तो वो जो है कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करेगी। अब इसके गुणों की हम बात करें बाबू, चुंबकीय बल रेखाओं के गुणों की, वैसे हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे गुणों के बारे में, लेकिन ये चित्र बना है तो इसमें थोड़ा कुछ बातें हम करते हैं। जैसे देखिए, हमेशा चुंबकीय बल रेखाएं जो होती है वो नॉर्थ से निकल के साउथ की तरफ जाती है, लेकिन ये चुंबक के बाहर, यानी चुंबक के बाहर चुंबकीय बल रेखाओं की जो चुंबकीय बल रेखाओं की जो दिशा होती है इसमें से नॉर्थ से निकल के साउथ में जाता, इस तरीके से। अब देखिए, ये नॉर्थ से निकलेगा यहां से और साउथ में इस तरीके से प्रवेश कर जाएगा। लेकिन इसके अंदर चुंबकीय बल रेखाओं की जो डायरेक्शन होती है वो साउथ से नॉर्थ की तरफ होती है, यानी दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की तरफ होती है। ये परीक्षा में पूछा जाता है कि दंड चुंबक के बाहर चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा क्या होती है। तो चुंबक के बाहर चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा नॉर्थ साउथ से, मतलब उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की तरफ होती है, ये आपको बताना है। अब पूछेगा चुंबक के अंदर इसकी जो दिशा होती है वो दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की तरफ होती है, उल्टा हो जाता है। यानी बाहर नॉर्थ से साउथ की तरफ रहेगा, अंदर साउथ से नॉर्थ की तरफ रहेगा। और एक चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट जानकारी है वो ये है बच्चों कि इनकी जो बल रेखाएं होती है, मतलब चुंबकीय बल रेखाएं कभी एक दूसरे को नहीं काटती है, यानी कभी एक दूसरे पर काटती नहीं है। इसका कारण ये है, अगर ये एक दूसरे पर काटती, सपोज दैट, तो बताइए जब कंपास सुई को जब एक बिंदु पर रख रहे हैं तो निश्चित डायरेक्शन में ठहर रहा है, और उसी बिंदु पर जब दूसरा अगर बल रेखा काट रही, मतलब उसी डायरेक्शन पर दो दिशाओं को संकेत कर रहा है ना। जैसे मान लीजिए यहाँ से एक रेखा जा रहा था, यहाँ से एक और गया, तो इसका मतलब पहले से जो है कि इसका एक डायरेक्शन हमने नोट किया था किससे, चुंबकीय सुई से। जब एक और जाए तो एक और डायरेक्शन हो गई, यानी एक बिंदु पर दो डायरेक्शन संभव नहीं है, इसीलिए जो है कि एक दूसरे को कभी काट ही नहीं सकती है, असंभव है। तो ये चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को कभी भी नहीं काटती हैं। और देखिए, ये चुंबकीय बल रेखाएं जहां पास पास होती हैं वहां चुंबकत्व सबसे ज्यादा होता है, यानी इसका चुंबकीय क्षेत्र प्रबल होता है। यहाँ पे ऐसे समझना है, यानी चुंबकीय क्षेत्र कहाँ प्रबल होगा, जहां चुंबकीय बल रेखाएं ज्यादा होंगी और पास पास होंगी। तो यहाँ पे देखिए, सिरों पर जो चुंबकीय क्षेत्र होता, चुंबकीय बल रेखाएं होती है वो ज्यादा होती है, और जैसे जैसे दूर जाते हैं चुंबकीय बल रेखाएं दूर दूर होती जाती है। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे घना दिख रहा है और यहाँ पे दूर दूर दिख रहा है।
इसका मतलब ये घाना है, तो यहाँ पर चुंबकीय ध्रुवों पर जो है कि ज्यादा चुंबकीय बल रेखाएं हैं, इसलिए यहाँ चुंबकीय क्षेत्र चुंबकत्व ज्यादा पाया जाता है। यहाँ पे कम है तो यहाँ पे यहाँ पे कम है, इस जगह पे तो कम पाया जाता है। तो यहाँ पे ज्यादा होने से ज्यादा जो है कि इंटेंसिटी होती है, और यहाँ पे भी इंटेंसिटी ज्यादा होती है। और इसके अंदर जैसे जैसे जाते हैं चुंबकत्व घटता चला जाता है, और लगभग जो है कि मध्य में शून्य तक हो जाता है। तो ये रहा बाबू इस चुंबकीय बल रेखा को। तो आपको ये डेफिनेशन लिखनी है और ये चित्र बनाना है छोटा सा। अब देखिए इसके जो गुण है उसके बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे, लेकिन पहले इसको कीजिए स्क्रीनशॉट। तो हम लोग देखते हैं चुंबकीय बल रेखाओं के गुण की। तो अभी अभी हम लोग बात किए चुंबकीय बल रेखाओं के गुण की, लेकिन इसको हम सीरियल वाइज कर लेते हैं। कह रहा देखिए पहला कि चुंबक के बाहर चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा उत्तर से दक्षिण की ओर होता है। तो अभी तो बताया गया कि चुंबकीय बल रेखाओं की जो दिशा होती है वो उत्तर से दक्षिण की तरफ होती है। कब? चुंबक के बाहर। और चुंबक के अंदर देखिए दूसरा कह रहा है चुंबक के अंदर चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा दक्षिण से उत्तर की ओर होता है। यानी चुंबक के अंदर चुंबकीय बल रेखाओं की जो दिशा होती है वो दक्षिण से उत्तर की तरफ होती है। ऐसे आप समझ सकते हो, ये उत्तर से निकलता है, दक्षिण में घुस जाता है, फिर इसके अंदर आता है, अंदर आता है, फिर उत्तर से निकल के फिर दक्षिण में घुस जाता है। इस तरीके से ये चलता रहता है। ये आपको समझने के लिए काफी है। ठीक है, बात करें तीसरे की, तो कह रहा जिस क्षेत्र में बल रेखाएं सघन होती है वहां चुंबकीय क्षेत्र मजबूत होता है, और जहां सघनता कम होती है वहां चुंबकीय क्षेत्र कमजोर होता है। इसके पहले ये भी बात बताई गई आपको कि जहां चुंबकीय बल रेखाएं सघन होगी, मतलब पास पास होंगी, वहां चुंबकीय क्षेत्र मजबूत होगा, और जहां चुंबकीय बल रेखाएं पास पास नहीं होंगी, मतलब दूर दूर होंगी, वहां चुंबकीय क्षेत्र कमजोर होगा। ये आपको समझना है। तो ये भी दिया गया साथ में कि इसके सिरे पर चुंबकीय बल रेखाएं सघन होती है, इसलिए इसके सिरे पर चुंबकीय क्षेत्र मजबूत होता, और इसके अलग वाले जो पार्ट होते हैं इसके जैसे दूर दूर जाते हैं, इसका जो है कि चुंबक की मजबूती घटती जाती है, चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता घटती जाती है। और तीसरा है चौथा कि चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती। इसका आपको रीजन भी बताया गया कि चुंबकीय बल रेखाएं कभी भी काटती नहीं है। डायरेक्शन के बारे में तो इसको डेफिनेशन में आपको बता दिया गया है। तो ये हो रहा आप लोगों का चुंबकीय बल रेखाओं के गुण। देखिए अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। अब हम यहाँ से जो चैप्टर का नाम है उसके बारे में पढ़ना यहाँ से स्टार्ट करेंगे। क्या हुआ बच्चों? तो विद्युत धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। अब इसके लिए हम अगले जो लेक्चर होगा उसमें हम लोग पढ़ेंगे कि सीधे धारावाहिक चालक तार में विद्युत ऐसे पढ़ेंगे कि सीधे धारावाहिक चालक तार में विद्युत धारा के प्रवाह के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, धारावाहिक कुंडली में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, धारावाहिक परिनालिका में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, इन सबको हम लोग अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।